हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन चैप्टर का प्रश्न वाली 11.1 का प्रश्न 3 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए। पहला भाग में आपको ज्ञात करना आधार की त्रिज्या और दूसरा भाग में आपको ज्ञात करना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए आपको बोला गया है यहाँ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दिया गया है, ये आपको दे दिया गया और तिर्यक ऊंचाई का मान दे दिया गया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना, त्रिज्या निकालनी है, यानी आर निकालना है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं हल में लिखते हैं क्या, यहाँ आपको दिया गया है क्या, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी आपका L दे दिया गया। तो L का मान कितना आपका 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर ये आपको दे दिया गया है, ठीक है। और आपको बोला गया है क्या, आधार की त्रिज्या निकालना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शंकु बना लेते, देख लेते शंकु आपका जो तिर्यक ऊंचाई है वो क्या होता है शंकु में, ठीक है। तो देखिए मैं एक शंकु बना रहा हूं आपका, ठीक है। देखिए लीजिए, और इसको मैं यहां से ऐसा कर देता हूं, इसको मैं यहां से ऐसा कर देता हूं, ठीक है। ये आपका एक शंकु है, सोचिए, ठीक है। और ये आपका यहां से यहां तक जो है ये आपका त्रिज्या है, त्रिज्या, ठीक है। और ये आपका क्या हाइट है, शंकु का हाइट, ऊंचाई है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई बोलता है एल, इसको बोलते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई, तिरछा से, ठीक है। तो एल का मान दिया गया आपको 14 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, और आपको ज्ञात क्या करना है, ए ज्ञात करना है, ए आर बराबर क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको ज्ञात करना त्रिज्या, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला भाग हमको क्या निकालना, आधार की त्रिज्या। तो पहला भाग लिखते हैं, देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ लिखते हैं चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया है, देखिए 308 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब देखिए शंकु वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, या पाई आर एल लिखेंगे, ठीक है। पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। और 308 को हम लोग ऐसे उतार देते, चलिए, ठीक है। अब देखिए पाई आर एल तीनों आपस में सदा यानी तीनों गुना में। अब पाई का मान आप क्या रखिएगा, पाई का मान रखिए 22/7, क्योंकि आपका प्रश्न में कोई और मान दिया नहीं गया है, ठीक है। तो रख दीजिएगा 22/7। चलिए गुना, आर हमें निकालना, आर को ऐसे लिखिए। और एल, एल का मान देखिए 14 दिया, वो 14 लिख दीजिए। अब बराबर 308 को लिख दीजिए। क्लियर था तक? चलिए अब मैं क्या करूंगा, देखिए, देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी कितना होगा 44, तो यहाँ लिख दीजिए 44 आर बराबर 308 को ऐसे उतार दीजिए। क्लियर था तक? अब देखिए क्या करूंगा, आर निकालना है, आर को ऐसे लिखिए, 308 को भी ऐसे लिखिए। अब देखिए आर का साथ 44 क्या है आपका, यहाँ इन दोनों के बीच क्या संबंध है, यहाँ आपका गुना का संबंध है। तो जैसे 44 बराबर को उधर चल जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी बट्टे 44, ठीक है।
अब 44 से भाग देना 308 को, देखिए कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, 7 चौके 28 का 8 में दे दो, 7 चौके 28 दो 30। ठीक है, तो 7 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। इसीलिए आर बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। मैंने आपका त्रिज्या कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, चलिए अब मैं निकालूंगा, पहला भाग तो मेरा बन गया। ठीक है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। आप मैं निकालूंगा दूसरे भाग का आंसर। ठीक है, तो लिखता हूं दूसरा भाग का। ठीक है, तो दूसरा भाग क्या आपका, देखिए शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर, एल प्लस आर ब्रैकेट में। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे, चलिए पाई आर फिर एल प्लस आर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए पाई का मान 22/7 रखिएगा, यहाँ गुना है, गुना लिखिए, कुछ समझ नहीं है मैंने, गुना है। आर का मान हमारा 7 है, 7 लिख दीजिए। फिर यहाँ भी कुछ नहीं, ब्रैकेट पहले मैं गुना है। ठीक है, गुना लिख दीजिए। एल का मान हमारा 14 है, देखिए 14। ठीक है, 14 लिख दीजिए। फिर प्लस आर कितना है, 7 है, 7 लिख दीजिए। अब चलिए 7 7 कटिए, काट दीजिए, ऊपर नीचे गुना में कटता है। ठीक है, और यहाँ गुना लिखिए। चलिए अब 14 और 7 को जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 लिख दीजिए। अब 22 और 21 को गुना कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपका रफ यही कर देता हूँ। ठीक है, तो लिखता हूँ 21 गुना 22, आगे पीछे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है गुना में। ठीक है, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। चलिए एक, उसके बाद 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ आपका आ जाएगा 2, 4 2 6 और 4 का 4, माने 462। 462। ठीक है, सवाल सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर लिखिए, और आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो इसीलिए स्क्वायर डाल दिए। ठीक है, तो बस यही आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो लिखिएगा अतः, क्या लिखिएगा लास्ट में, अतः आपका त्रिज्या आर बराबर आपका कितना आया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों आपका हो गया इसका आंसर फाइनली। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।